सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डाटाबेस क्या है। डाटाबेस जानकारियों का एक संग्रहालय है जहां पर संबंधित जानकारियों का संकलन करके रखा जाता है। डाटा किसी भी जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। डाटा अलग अलग प्रकार के कई रूप में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, फाइल, ग्राफ आदि। जब इस डेटा को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन बन जाता है और इंफॉर्मेशन के समूह से डाटाबेस बनता है। डाटाबेस में डाटा और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जाता है। साथ ही साथ ये डेटा शेयरिंग और सुरक्षा का नियंत्रण का भी ध्यान रखता है। इन्फॉर्मेशन में स्टोर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे MS एक्सेल। इस सॉफ्टवेयर में सारे डेटा को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। MS एक्सेल डेटा स्टोर करने के लिए एक टेबल का उपयोग करते हैं, जिसे हम अलग अलग सारे कॉलम और रो में बांट देते हैं ताकि हम आसानी से इसमें डेटा डाल सके और आवश्यकता पड़ने पर इसे प्राप्त कर सके और बदलाव कर सके। ठीक इसी तरह डेटाबेस में भी डाटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है, जिनमें कई सारे कॉलम और रो होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाता है। एक डाटा के अंदर ऐसे कई सारे टेबल्स हो सकते हैं और इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट है जो डाटाबेस का उपयोग करती है, जैसे फेसबुक। इसमें यूजर के बहुत सारे डेटा हैं, जैसे कि उसका नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, फ्रेंड्स, मैसेज, पोस्ट, स्टेटस आदि सभी जानकारी सर्वर उपस्थित डेटाबेस में ही स्टोर रहते हैं। अगर हम अपने फेसबुक अकाउंट में से एक पर्सन के बारे में जानकारी पाने के लिए सर्च करते हैं, तब फेसबुक के डेटाबेस से हमें उस पर्सन की सारी जानकारी मिल जाती है। कई बड़ी बड़ी ऐसी वेबसाइट है जो डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, ATM, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन जैसी सुविधा में डेटाबेस का खास योगदान होता है। इनके तहत सारी जानकारियाँ डेटाबेस में स्टोर रहती है, जिन्हें अपनी सुविधा अनुसार एक्सेस किया जाता है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट को आप कहीं भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से एक्सेस करके अपनी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम DBMS भी कहते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए यूजर डाटाबेस को क्रिएट, डिफाइन, मेंटेन और कंट्रोल करता है। DBMS एक उदाहरण है MSQL, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, विजुअल फॉक्स प्रो 9, DB2। DBMS का इस्तेमाल आमतौर पर डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मतलब आप डेटा को डाटाबेस में इंसर्ट, एडिट, डिलीट, एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपने एक डाटाबेस बनाया है स्टूडेंट टेबल, अब उसमें आपको स्टूडेंट के डिटेल को ऐड करना है, तो आप इंसर्ट के जरिए ऐड कर सकते हैं। अगर अनजाने में आपने डेटा गलत कर दिया है तो आप स्टूडेंट टेबल में सुधार करना होगा, तो आप एडिट के जरिए आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरह आप फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों डाटाबेस के प्रकार, जो है फ्लैट मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशन मॉडल, ऑब्जेक्ट डाटाबेस मॉडल, पोस्ट रिलेशन डाटाबेस मॉडल, फ्यूजी डाटाबेस, डॉक्यूमेंट डाटाबेस। तो ये थे दोस्तों डाटाबेस के प्रकार। अब बात करेंगे दोस्तों डाटाबेस महत्वपूर्ण क्यों है। डाटाबेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा ही डाटा सही और व्यवस्थित तरीके से मैनेज हो पाता है। इसके साथ यह यूजर को कई कार्य करने की आज्ञा भी प्रदान करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के भीतर बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकता है, जिसके कारण व्यवसाय संचालन की इफिशिएंसी बढ़ जाती है और समय लागत कम हो जाती है। इसके साथ ही डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली ने बिजनेस और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी फायदा पहुंचाया है, क्योंकि वे कई प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आज हम इस प्रणाली का उपयोग एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अकाउंटिंग, लाइब्रेरी बुक, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इत्यादि प्रकार के डेटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। जब हम इस तरह के कार्य को खुद से मैन्युअली करते हैं तो यह डाटाबेस के मुकाबले कहीं अधिक समय लेता है। बल्कि एक बार रिकॉर्ड बना लिया फिर आप उसमें बदलाव भी आसानी से नहीं कर सकते और हर किसी के द्वारा एक्सेस भी नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत डाटाबेस में स्टोर कहीं भी दूसरे उपयोगकर्ता तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर आज के दौर में डाटाबेस बहुत महत्वपूर्ण है।